बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और 5 सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। पार्ट 4 है 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 ओवर 25.753। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में हम लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स, यानी इस पूरे को हमने फर्ज करना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स होगी। ठीक है, 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 ओवर 25.753। सेकेंड स्टेप में हमने लॉग को अप्लाई करना है। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्लेस पर लॉग अप्लाई करना है। लॉग एक्स, और यहां भी हम लिखेंगे लॉग, इस पूरी वैल्यू को करली ब्रैकेट में लिख देंगे। 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 ओवर 25.753 करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, वी नो दैट लॉग में जो मल्टीप्लाई है वो प्लस होता है और जो डिवाइड हो वो माइनस होता है। यहां हम लॉग के जो लॉ है उसको शो करेंगे। लॉग बेस ए ऑफ एम एन इक्वल्स है लॉग बेस ए ऑफ एम प्लस लॉग बेस ए ऑफ एन। ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा और जो डिवाइड है वो माइनस होगा। वी नो दैट लॉग बेस ए ऑफ एम ओवर एन इक्वल्स है लॉग बेस ए ऑफ एम माइनस लॉग बेस ए ऑफ एन। स्टूडेंट्स, लॉग में जो मल्टीप्लाई है वो प्लस होगा, जो डिवाइड है वो माइनस होगा। लॉग एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहां अब हम अप्लाई करेंगे इस रूल्स को। लॉग 790.6 मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, लॉग 30.32 माइनस 25.753। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग एक्स। स्टूडेंट्स, पॉइंट से पहले हमारे पास 3 डिजिट्स है, तो जब लॉग को फाइंड किया जाता है सबसे पहला काम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है। तो ये 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 होगा, पॉइंट प्लस की साइन, पॉइंट से पहले हमारे पास 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, पॉइंट माइनस पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 होगा, पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने 79 के 0 में और फिर 6 में देखना है, यानी हम लॉग टेबल में जाएंगे, 79 के 0 में देखेंगे और फिर 6 में। सेम इसी तरीके से लॉग टेबल में जाकर 30 के 3 में देखना है और फिर 2 में देखना है, और यहाँ 25 के 7 में देखना है और 5 में देखना है। 3 को स्किप कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35 में लॉग टेबल है, लॉग टेबल में जाएंगे। स्टूडेंट 79 के 0 में जब हमने देखा तो हमें 8976 मिला। स्टूडेंट जब 79 के 0 में देखा तो 8976 मिला। स्टूडेंट आपको 3 सर्कल हुआ नजर आ रहा है, और जब 6 में हमने देखा तो 3 मिला। स्टूडेंट्स, 79 के 0 में देखा तो 8976 आया, और जब हमने 6 में देखा तो 3 आया। इनको ऐड कर देंगे, 9 7 9 8, तो यहाँ लिख देंगे हम 8979। अब 30 के 3 में देखना है और फिर 2 में देखना है। स्टूडेंट 30 के जब 3 में देखा तो 4814 आया, और 2 में देखा तो 3 आया। इनको अब ऐड कर देंगे, 7184, यहाँ लिख देंगे 4817। अब 25 के 7 में देखना है और फिर 5 में देखना है। स्टूडेंट 25 के जब हमने 7 में देखा 4099 आया, और जब हमने 5 में देखा तो 9 आया।
अब इनको प्लस कर देंगे, 9 और 9 18, 1 ऊपर कैरी, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 1 एंड 4, तो ये आ गया हमारे पास 4108। स्टूडेंट अब इन दोनों को प्लस करना है और फिर इसको माइनस कर देना है। स्टूडेंट अब हम प्लस करेंगे, 9 और 7 16, 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 8 17, 1 कैरी, 8 और 4 12 और 1 13, 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 ऊपर कैरी, 2 1 3 और 1 4। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4.3796 माइनस 1.4108, और अब इन दोनों को माइनस करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 14108 माइनस करेंगे। 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, ये 8 और ये 16, 16 में से 8 माइनस किया 8, 8 में से 0 माइनस किया 8, 7 में से 1 माइनस किया 6, ये 3 हो गया, और ये 13, 13 में से 4 माइनस किया 9, 3 में से 1 माइनस किया 2। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, log x इक्वल्स माइनस करने पर हमें मिला 2.9688। स्टूडेंट अब हमारे पास लास्ट स्टेप ये है कि हमने इनका एंटी लॉग फाइंड करना है। स्टूडेंट एंटी लॉग को जो है बोथ साइड अप्लाई करेंगे, तो एंटी लॉग, और ये हमारे पास पहले से है, log x इक्वल्स एंटी लॉग, और इसको एज इट इज उतार देंगे 2.9688। स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, तो ये एंटी लॉग से लॉग जो है कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर x रिमेनिंग। और अब हमने इस 2 को नहीं देखना बल्कि 96 के 8 में देखना है और फिर 8 में देखना है। अब हम एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे और 96 के 8 में और फिर 8 में चेक करेंगे, यानी मीन्स डिफरेंस में देखेंगे। स्टूडेंट 96 के 8 में जब हमने देखा 9247, और जब फिर 8 में देखा तो 17 आया। 96 के 8 में देखा तो 9247 आया, और फिर जब 8 में देखा तो 17 आया। दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 7 14, 4 1 ऊपर कैरी, 4 1 5 और 1 6, 2 एंड 9। तो हमारे पास एंटी लॉग क्या आया, 9264। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हमने 1 को ऐड करना है। जब हम लॉग में कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे तो एक कम कर रहे थे, यहाँ पर एक ऐड करना है। 2 है तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, और ये पार्ट 4 का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट पार्ट 5, 99.87 ओवर 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। फर्स्ट स्टेप चूंकि तमाम लॉग में सेम होता है, यानी लेट एक्स करना होता है, हमें फर्स्ट करना होता है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास एक्स के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में हमने लॉग को अप्लाई करना है, हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग log on both sides। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्लेस पर log को अप्लाई करना है। log x इक्वल्स log करली ब्रैकेट में लिखेंगे 99.87 ओवर 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में अब ये देखिए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपस में प्लस होंगे। ये मल्टीप्लाई है तो लॉग में क्या होता है, ऐड होता है, प्लस होता है, और जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो माइनस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉ मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखकर चूंकि बता दिया, इसमें हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। log x इक्वल्स log, इसको log के साथ लिखेंगे 99.87। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा क्योंकि ये दोनों नीचे डिवाइड है, ऊपर आकर माइनस होना है, मगर इन दोनों को अभी हम करली ब्रैकेट में ऐड करेंगे। पहले ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिकली जब वो बाहर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को पहले हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो log 8.369 प्लस log 0.785 करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप है log x इक्वल्स log, अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्टेप में हमें
ये चूंकि लॉग है, अब इनका करेक्टरिस्टिक बताना है, तो 2 डिजिट है तो 1 हो जाएगा, 1 पॉइंट माइनस की साइन करली ब्रेकेट। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 0 हो जाएगा, पॉइंट प्लस की साइन। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, बल्कि इसने पीछे रिवर्स जाना है, तो ये एक डिजिट माइनस हो जाएगा, 1 बार राउंड ब्रैकेट, और जब भी नेगेटिव हो प्लस 0 पॉइंट लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लॉग टेबल में जाकर 99 के 8 में और फिर 7 में देखेंगे। स्टूडेंट लॉग टेबल में 99 के जब हमने देखा तो 99.91 यानी 9991, और जब 7 में देखा तो 3 आया। 99 के 8 में जब देखा तो 9991 आया, और जब 7 में देखा तो 3, इनको ऐड कर देंगे, 4999, तो 9994 हमने यहाँ लिख लिया। अब 83 के 6 में देखना है और फिर 9 में देखना है, तो लॉग टेबल में जाएंगे। स्टूडेंट 83 के 6 में देखा तो 9222 आया, और उसके बाद जब हमने उसके 9 में देखा तो हमारे पास 5 आया। 83 के 6 में देखा तो 9222 आया, और जब 9 में देखा तो 5 आया, इनको ऐड कर देंगे, 7229, 9227। अब 78 के 5 में देखना है तो लॉग टेबल में जाएंगे। स्टूडेंट जब 78 के 5 में देखा तो 8949 आया। ये चूंकि एक ही वैल्यू थी तो हमने डायरेक्ट लिख ली 8949। नेक्स्ट स्टेप, log x इक्वल्स 1.9994 माइनस करली ब्रैकेट 0.9227, और ये हमारे पास प्लस की साइन है। स्टूडेंट ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हमने अच्छे तरीके से सीखना है। ये -1 है, मैंने लिखा -1 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0.8949। 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसलिए प्लस यहाँ लिखेंगे हम। माइनस प्लस करते वक्त यहाँ डिजिट का होना ज़रूरी है तो हमने 0 ऐड कर दिए। अब 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हेल्प लेते लेते हम यहाँ जाएंगे, ये 0 10, अब ये हो जाएगा 9, 1 इसको बोरो दिया 10, 9, अब इसको दिया 10, 9 और 10, 10 में से 9 माइनस किया 1, 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 8 माइनस किया 1, और 0 में से 0 माइनस किया 0। चूंकि 1 ग्रेटर नंबर है तो माइनस की साइन, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.1051। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, log x इक्वल्स 1.9994 माइनस करली ब्रैकेट 0.9227 प्लस माइनस माइनस 0.1051। इन दोनों को अब हमने माइनस करना है। नेक्स्ट स्टेप, log x इक्वल्स 1.9994 माइनस, अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो 0.9227, 0.1051। 7 में से 1 माइनस किया 6, 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, ये 1, 12 में से 5 माइनस किया 7, 1 में से 0 माइनस किया 1, 9 में से 1 माइनस किया 8, 0 में से 0 माइनस किया 0। तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई 0.8176। नेक्स्ट स्टेप, log x इक्वल्स, अब इन दोनों को माइनस करना है, 1.9994 पॉइंट के नीचे पॉइंट 08176 माइनस करेंगे। 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, ये 8, ये 14, 14 में से 6 माइनस किया 8, 8 में से 7 माइनस किया 1, 9 में से 1 माइनस किया 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, और 1 में से 0 माइनस किया 1। तो हमारे पास log x आ गया 1.1818। अब हमने यहाँ पर एंटी लॉग अप्लाई करना है, अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, जो है एंटी लॉग लिख लिया है। अब ये हमने लिखना है log x, और यहाँ हमने लिखना है 1.1818। तो log से एंटी लॉग कैंसिल हुआ तो x रिमेनिंग। अब हमारे पास फाइनल एंटी लॉग फाइंड करना है, तो 18 के 1 में देखना है और फिर 8 में देखना है। अब हम एंटी लॉग टेबल में जाएंगे। स्टूडेंट आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 एंटी लॉग टेबल हम देख रहे हैं। तो 18 के जब हमने 1 में देखा तो 1517 आया, और उसके बाद हमने जब 8 में देखा तो 3 आया।
जी स्टूडेंट, 18 के 1 में जब देखा तो 1517 आया, और जब 8 में देखा तो 3 आया। दोनों को ऐड करना है, 7 और 3, 10, 0, 1 और 1, 2, 5 एंड 1, 1520। लॉग में पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 था, पॉइंट से पहले 1 डिजिट था तो करेक्टरिस्टिक 0 हुआ, और यहाँ पर हमारे पास चूंकि हमने रिवर्स लिया तो 1 नेगेटिव लिया। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से यहाँ पर एंटी लॉग में ये जो 1 हमारे पास है, इसमें हमने 1 को ऐड करना है। तो ये 1 है तो 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, यानी हमें x की वैल्यू मिल गई। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने पार्ट 4 और पार्ट 5 को सॉल्व किया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।